तो कहानी शुरू होती है कि जॉर्ज क्लूनी इस कहानी में डैनी ओशन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। वो पहले सीन में जेल से रिहा होते हैं और अपने पार्टनर इन क्राइम रस्टी से मिलते हैं। रस्टी का किरदार ब्रैड पिट अदा कर रहे हैं, जबकि डैनी इस शर्त पर रिहा होते हैं कि वो अपना शहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि रस्टी और डैनी कैलिफोर्निया से लॉस वेगस की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो अपने एक पुराने साथी र्यूबिन से मिलते हैं। यहाँ पर ये दोनों इस चोरी का मंसूबा बनाते हैं। पहले र्यूबिन इस चीज़ को मना कर देता है, लेकिन मजीद मालूमात जानने के बाद वो हाँ कर देता है। दरअसल इनका मंसूबा ये होता है कि लॉस वेगस के 3 बड़े कैसीनोज को लूटा जाए। ये तीनों कैसीनोज के मालिक का नाम टेरी होता है। टेरी और र्यूबिन की पुरानी दुश्मनी होती है, जिस वजह से र्यूबिन उनका साथ देता है। इसके बाद र्यूबिन इनको मजीद फाइनेंस भी करता है। मजीद ये डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि एक कैसीनो है जो सबसे बड़ा है। इन तीनों कैसीनोज की कमाई उसी कैसीनो में आती है। अगर इसको लूट तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि 160 मिलियन डॉलर्स हैं। अगले 3 में हम देखते हैं कि डैनी और रस्टी अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्पेशल लोग होते हैं। सिक्योरिटी का एक्सपर्ट होता है, कोई मैनेजमेंट सही कर सकता है और कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोजिव्स का काम जानता है। उनके मेंबर्स बहुत अच्छे तैयारी करते हैं और वो ये नज़र रखते हैं कि बेलाजियो कैसीनो के बाहर कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोग हैं, कौन आता जाता है, कब स्टाफ तब्दील होता है, बहुत सी मालूमात। और साथ ही साथ बेलाजियो अपनी कैसीनो में होता है। ये लोग सिक्योरिटी वॉल्ट की मानंद एक कॉपी बनाते हैं ताकि इसको तोड़ सकें और सिक्योरिटी सिस्टम को चेक कर सकें, ताकि जब ये चोरी करने जाएं तो ये मसला पेश ना आए। यहाँ पर टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ, जिससे इसकी तलाक हो चुकी है, वो डैनी ओशन की अब गर्लफ्रेंड है। इस डैनी के बारे में जानता है। तो दिन चोरी होनी थी, उस दिन डैनी खुले आम कैसीनो में जाकर बैठ जाता है ताकि वो सब की नज़रों में आ जाए और टेरी उसे देखते ही शक का शिकार हो जाता है और वो डैनी को पकड़वा कर कमरे में बंद कर देता है, जहां पर बॉक्सर उसे मारने के लिए आता है। लेकिन डैनी पहले से सेटिंग कर ली होती है। बॉक्सर को उसने बहुत से पैसे दिए होते हैं। वो डैनी की मदद करता है छत से निकलने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी की टीम भी कमरे में आती है ताकि वो सिक्योरिटी रूम तक पहुंच सके। वहां पर वॉल्ट होता है और इसमें बहुत से पैसे होते हैं। वो अब कमरे में पहुंच चुके हैं। वहाँ पर वो तिजोरी को सीज करते हैं और अपनी टीम पर लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि रस्टी, जिसने एक मोबाइल फ़ोन को कोर्ट में डाला होता है, जैसे ही फ़ोन बजता है वो कहता है कि इससे बात करवाओ। तो टेरी से बात पर वो उसे बताता है कि तुम्हारी चोरी सीज हो चुकी है, अब तुम पैसे बाहर ले जा सकते हो और ना ही कोई अंदर आ सकता है। तो बेहतर है आधे पैसे तुम मुझे दे दो और आधे तुम ले लो। अरे अपने पास सिर्फ यही एक हल है। टेरी कमरे से तिजोरी के कमरे को देखता है तो वो वाकई इस कमरे का हाल बुरा होता है। वो ये भी देखता है कि इस कमरे में वाकई चोर घुसे हुए हैं और ये कमरा अंदर से लॉक है। अब हम देखते हैं कि स्वाट पुलिस टीम वहाँ पर आ जाती है। स्वाट टीम और अंदर मौजूद टीम दरमियान की लड़ाई होती है और यहाँ पर स्वाट टीम एक ज़ोरदार धमाका करती है। जब धमाका करती है तो अंदर जो कुछ पैसे होते हैं वो भी धमाके से जल जाते हैं और थोड़ी ही देर में स्वाट टीम वहाँ से निकल जाती है अपना ज़रूरी सामान लेकर। टेरी यहाँ पर बहुत परेशान होता है और वो बार बार वीडियो की फुटेज देखता रहता है। उसे एकदम रियलाइज़ होता है कि कुछ अर्सा पहले ही तिजोरी वाले कमरे की ज़मीन पर बेलाजियो लिखवाया था, जो कि इस फुटेज में मौजूद नहीं है। अब ये क्या होता है, तो होता यूँ है कि डैनी की टीम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एक झूठी तस्वीर पर टेरी को दिखा रहे होते हैं, जो बेसिकली उनके ट्रेनिंग रूम वाले कमरे की होती है। यहाँ पर डैनी की टीम मुकम्मल तरीके से टेरी को बेवकूफ़ बना चुके होते हैं, मुकम्मल तरीके से टेरी को बेवकूफ़ बनाते हैं। बल्कि अब हमें ये भी पता चलता है जो स्वाट टीम थी वो कोई और नहीं बल्कि डैनी की ही थी। वो इन बैग्स में से अपना सामान नहीं बल्कि टेरी के बचे हुए पैसे ले जाते हैं और वो सब इनके सामने ही गुजर जाते हैं और किसी को शक नहीं होता ये कि बैग्स में पैसे हैं या इनका अपना सामान। और अब यहाँ देखते हैं कि डैनी ओशन अभी भी कमरे में इस बॉक्सर यहाँ पर टेरी ने उसे बंद करवाया होता है। टेरी को मुकम्मल यकीन होता है कि ये सब डैनी ने ही करवा दिया है। वो डैनी मासूम बनता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर लेता है। टेरी उसे पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसके सबूत तो नहीं थे, लेकिन डैनी ने एक कानून तोड़ा होता है। उसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। वो वहाँ से बहुत दूर लॉस वेगस में आ चुका था। अब डैनी की टीम का मंसूबा ये होता है कि लौटने के बाद बराबरी में पैसे बांटेंगे और वो बांट कर अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। कुछ अर्से के बाद डैनी जब सज़ा पूरी कर लेता है तो जेल के बाहर रस्टी और को देखता है जो इसे पिक करने आते हैं, लेकिन टेरी को अभी भी शक होता है। हम देखते हैं कि टेरी लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। टेरी को मुकम्मल यकीन होता है कि इस सब के पीछे डैनी ही है और वो इसका पीछा करके इन तक पहुंच सकता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।